जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे रविवार की 5 कहानियाँ एक साथ। सुनने मात्र से मिलेगी धन धान्य, समृद्धि, संपूर्ण रोगों से मुक्ति। सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। रविवार के दिन गोबर से अपने घर को लिपना उस बूढ़ी माई का अटल नियम था। वह बूढ़ी माई रविवार के दिन भर उपवास रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती थी। इसी तरह प्रतिदिन पूजा पाठ करने के कारण बुढ़िया का घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया के घर में हमेशा अन्न धन का भंडार भरा ही रहता था। यही सब देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी और मन में सोचने लगी कि ये बुढ़िया मेरे गाय के गोबर से लीपने पोतने के कारण ही सुख समृद्धि शालिनी बन गई है। अब बुढ़िया की पड़ोसन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधे रखती थी और इसी कारण दूसरे रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए बुढ़िया गोबर ना पा सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बूढ़ी माई बड़ी दुखी हुई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित ना कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर होकर दुखी मन से सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन देकर कहते हैं, ए बूढ़ी माई, तेरा दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ। तब बूढ़ी माई ने दुखी मन से कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम तो भंग हो गया। इसी एक बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बूढ़ी माई की बातों से दरियाद होकर सूर्य भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बूढ़ी माई ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा तो बूढ़ी माई को रात्रि में देखे हुए सपने की बात याद आने लगी। बूढ़ी माई ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बुढ़िया माई के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उस पड़ोसन को आश्चर्यचकित हुआ और उस समय गाय के स्वर्णमयी गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसन विस्मित हो गई। उसकी पड़ोसन ने उस स्वर्णिम गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बूढ़ी माई उसके इस कपट चरण भेद को ना जान सकी। बूढ़ी माई की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्य देव विचार करने लगे कि मेरी गाय से इस बूढ़ी माई का तो कोई भी उपकार नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिए, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगी। इस विषाणकारी दृश्य को देखकर बूढ़ी माई ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बूढ़ी माई को स्वर्णिम गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को घर के भीतर बांधती रही।
बूढ़ी माई की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई बस नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बूढ़ी माई की गाय छीन लेने के इरादे से एक चाल चली। उसने राजा के पास जाकर निवेदन किया कि हे महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो हर रोज सोने की गोबर देती है। अतः वह गाय यदि महाराज आपके पास रहे तो उससे जनता का बहुत ही उपकार हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पाए। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता का कारण नींद नहीं आई। राजा सवेरे होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर जब राजा देखते हैं तो वहाँ पर स्वाभाविक गोबर के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये देखकर राजा की क्रोध अग्नि भड़क उठी और उसने उसी समय बूढ़ी माई को बुलवाया और राजा ने उस बूढ़ी माई से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई है। फिर क्या कारण है कि तुम्हारी गाय वैसा गोबर नहीं दे सकी? राजा की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य नियम का काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देव योग से गोबर के अभाव से मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन में रात्रि में भूखी ही सो गई और रात्रि में भगवान ने सपना देकर मुझे यह गाय प्रदान की है। मेरी इस सियालू पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली है। गाय के संबंध में मैं बस इतना ही जानती हूँ। बूढ़ी माई की बातें से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानतावश तुम्हारी गाय को मंगवा लिया है। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधी है और उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। अपनी गाय वापस पाकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और अपने घर को चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार के व्रत के नियम का पालन करने लगे। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य धान्य से समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्य को विशेष लाभ होता है। सभी प्रेम से बोले सूर्य नारायण की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम काम्यवन में पहुँचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी भेष में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतः एवं इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सभी जीवों के नियंता और प्राण है। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है।
भगवान कृष्ण ने बतलाया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कुछ पूछा था, उसे मैं तुमसे बतला रहा हूँ। शिव जी ने पार्वती से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ। वहाँ सूर्यपुत्री यमुना जी की धारा प्रवाहित होती है। यमुना के तट पर ऋषि, महर्षि, मुनि आदि निरंतर तपस्या करते रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से पार्वती कालिंदी तट को चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोती बिलखती एक स्त्री दिख पड़ी। उसने बताया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुमाकर वन के बीच में है। संतानहीनता होने के कारण उसके पति बसंत ने उसे त्याग दिया है और इस प्रकार वह निराश्रिता हो गई है। पार्वती जी उस स्त्री को साथ ले आगे चली गई। उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बतलाया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज संतानों ने पुत्रों के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर चली आई हूँ। इसी कारण थोड़ी दूर जाने पर मधुबन में माधवी नाम की एक स्त्री और मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। इसके अंतर आगे जाने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की एक स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती जी यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर पूजन उत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नियों से पूछा कि यह किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान तथा फल को जानकर शिव जी के पास लौट आई। पार्वती ने इस व्रत को करके विघ्न नाशक गणेश जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। तभी प्रेम से बोले सूर्य नारायण की जय हो। कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में इस प्रकार हुआ है। जब मथुरा को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया तो इस अद्भुत नगरी को देखने की इच्छा से महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में ठहराकर उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराया। उनकी बातचीत के दौरान कृष्ण के पुत्र सांब ने जब महर्षि का उपहास किया तो दुर्वासा बड़े क्रोधित हुए, लेकिन वे उसे प्रकट न कर पाए। द्वारिकापुरी से लौटने के बाद उन्होंने सारा किस्सा नारद को सुनाकर कहा कि वे सांब को सबक सिखाएंगे। जब नारद द्वारिकापुरी पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी सेना देखने की इच्छा प्रकट की। सेना देखते समय नारद बोले कि आपकी सेना सांब के बिना शोभा नहीं दे रही, इसलिए आप मुझे सांब को बुलाने की आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा मिलते ही नारद जाम्बवती के पुत्र सांब को वहां ले आए। अति रूपवती भगवान श्री कृष्ण की रानियां सांब को देखकर परस्पर चुंबन करने लगी। इस पर नारद ने श्री कृष्ण को उस्काते हुए कहा, हे प्रभु, यह सांब बड़ा दुष्चरित्र है। इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर
सांब को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांब तुरंत कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। कुष्ठ रोगी बनते ही सांब ने दुखित होकर भगवान से अपने अपराध का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, महर्षि दुर्वासा का अपमान करने के कारण ही तुम इस अवस्था में पहुँचे हो। जो व्यक्ति अपने से बड़ों तथा गुरुजनों का अपमान करते हैं वे पाप के भागी होते हैं। यह सुन सांब ने श्री कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, भगवान मुझे अपने अपराध के लिए क्षमा करे तथा कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने का उपाय बताए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम रविवार का व्रत करो। गोबर द्वारा भूमि पर गोल मंडप बनाकर लाल पुष्प और लाल अक्षत से सूर्य देव की पूजा करके उन्हें गंगा जल से अर्घ्य दो। इससे तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर होगा और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को जब सांब ने पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से विधिवत किया तो उसके प्रभाव से उसका रोग दूर हो गया और उसने फिर से अपने रूप यौवन को प्राप्त किया। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सुखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक गांव में माँ और बेटी रहा करती थी। दोनों सूरज भगवान का व्रत करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह गई। बेटी ने 2 रोट बनाया, एक बड़ा दूसरा छोटा। बड़ा रोट माँ का था, छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और जूठा नहीं बचना चाहिए। इसलिए बेटी अपने लिए
छोटा रोट बनाती थी ताकि नुकसान ना हो, और इस व्रत में एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की अपने माँ के लिए रोट बना रही थी कि सूरज भगवान साधु का वेश धारण किए भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, बाबा आप थोड़ी देर बैठिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवा इस रोट के। अभी मैं अपने माँ के लिए रोट बना रही हूँ। जब मैं अपने लिए बनाऊंगी उस रोट में से आपको थोड़ा तोड़ के दे दूंगी। बाबा ने कहा, देना है तो अभी दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धिये दे बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पन सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से भागकर जंगल में चली गई और बर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा है, तो इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का एक लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खा खा कर वहाँ ही बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता है और वहाँ पर विश्राम के लिए उस बर के पेड़ के नीचे ही रुक जाता है। उसके साथ आई नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। यह सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और भी बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया कि राजा जी, तुम रानी के लेकर आए हो या जाटनी लाए हो। जाटो जैसा रोट बनाया आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा, और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छुपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से सहायता के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और पूछने लगा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसे बिदरी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झालरे बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहाँ बुला लिया। इतने में नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी माँ है। यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर से वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटी माइली कोर, महरो दे पन सारो दे। यह सुनकर रानी सोची कि ऐसा तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसके ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डायन भूतनी? आज एक औरत महल में घुसी और बाहर नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी तो रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने
रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई। तो रानी ने कहा, मेरे पौधे से पीहर की बिदरी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा, रानी तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट भेजते हैं क्या? हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने कहा, बाई मैं राजा को 1.25 पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए और रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती का 1 पाव जूती भूल आया हूँ, नाई तुम जाकर ले आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुराने धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहां तो केवल जंगल ही जंगल है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ पर ना कोई महल दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उठाया और वहाँ से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ क्या बात है? रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया, जैसा सुख उसे मिला वैसा सुख कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको प्राप्त हो। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।